जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ट्यूटर पर। आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 यानी चतुर्था पाठः संस्कृत रुचिरा में सदैव पुरतो निधि चरणम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सदैव पुरतो निधि चरणम यानी होता है कि हमेशा आगे ही कदम रखो। ठीक है, ये जो पाठ है बहुत ही मतलब आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे तो पढ़ना ही है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ परिचय दिया हुआ है कि ये जो है चैप्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। यानी वर्णिकर जी जो है ना, वो गीतकार हैं जो गीत लिखे हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है चुनौतियों को आप स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ने का आपको पुकार रहे हैं कि आगे बढ़िए, आप चुनौतियों को का सामना कीजिए। ठीक है, इसके प्रेरणता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है, उन्होंने किसका संदेश दिया है कि हम सबको जगाने का काम किया है और काम करते रहने का, मेहनत करने का संदेश दिया है। ठीक है, आगे है। तो ये तो एक गीत है, लेकिन मैं गीत की तरह गा नहीं पाऊँगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का आपको। ठीक, क्योंकि मैं उतना सुरीला आदमी नहीं हूँ, सुर नहीं है मुझ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधि चरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। चल 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 यानी चलो चलो, पुरतो निधि चरणम, ये जो एकदम से उत्साह रस से सराबोर है ना, आप पढ़ोगे मज़ेदार है। ठीक है, चलो चलो पुरतो आगे, निधि यानी रखो, चरणम यानी चरण को। ठीक है, पैरों को। तो बोला है कि चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतो निधि चरणम, सदा ही हमेशा ही कदम आगे रखो। ठीक है, यानी आपको हम सबको यहाँ सीख दे रहा है कि आप हमेशा चलो, रुको मत, कदम को क्या करो, आप आगे बढ़ाओ और हमेशा ही आगे बढ़ाओ। ठीक है, गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। ठीक है, कहता है कि गिरी शिखरे यानी कि पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय से, निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन या निवास है। तो अगर निश्चय से क्या है, शिखर पर यानी कि पर्वत की चोटी पर अपना क्या है, निवास है। अगर आप ठान लेते हो तो पर्वत के शिखर पर भी आप अपना आशियाना बना सकते हो। ठीक है, अपना घर बना सकते हो। विनय बिना एव होना चाहिए, वही है। ठीक है, विनय यानम नगारोहणम, बिना यानम यानी वाहन के, नगारोहणम यानी कि होगा पर्वत पर चढ़ना। यानी आप क्या कर सकते हो, बिना यान के पर्वत पर चढ़ सकते हो। ठीक है, चढ़ना है, ऐसा भी बोल सकते हो कि बिना वाहन के क्या करना है, पहाड़ पर क्या करना, चढ़ना है। अगर आपको घर भी बनाना है तो बिना यान के भी, आपको अगर घर बनाने के लिए ठान लिए हो तो आप बिना यान के क्या करोगे, पर्वत पे चढ़ोगे। ठीक है, तो आगे कहता है कि बलम स्वकीयम भवति साधनम। साधनम यानी कि माध्यम है, जिसके जरिया है, जरिया। ठीक है, बल ही अपना है, यानी कि अपना बल ही अपना क्या है, साधन है। स्वयं का बल स्वयं का क्या है, साधन है। उसके माध्यम से ही आप, वाहन मत सोचिए। ठीक है, वाहन से ही आप हर काम करेंगे, कहीं चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर पर्वत के शिखर पे घर बनाना है तो अपनी ताकत पे भरोसा रखना है। ठीक है, सदैव पुरतो निधि चरणम, इसीलिए सदा ही आगे कदम रखो। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसी को कि निश्चय से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना क्या है, साधन है। इसलिए सदा ही अपना कदम क्या करो, आगे रखो। ठीक है, आगे कहता है पथि पाषाणा विस्मा प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोराः। ठीक है, पथि यानी मार्ग में, पाषाणा यानी पत्थर, विस्माह यानी कि उबड़ खाबड़ समझ, असामान्य समझ लीजिए, प्रखरा यानी तीक्ष्ण या फिर नोकीला, धारदार समझ लीजिए। ठीक है, प्रखराः। तो बोला है कि पथ यानी रास्ते में। ठीक है, रास्ते में, विषम यानी कि क्या, विचित्र बोल दीजिए, फिर उबड़ खाबड़ बोल दीजिए। ठीक है, विषम, और क्या है, नोकदार है, नुकीले, पाषाणा है यानी पत्थर। ठीक है, और क्या है, हिंस्रा यानी कि हिंसक। ठीक है, हिंसक, पशवा परितो यानी चारों ओर, घोड़ा यानी कि क्या होगा, यहाँ पे होगा घोड़ा यानी भयंकर, भयानक। तो कहता है
कि रास्ते में विचित्र या नुकीले से उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। यानी आप जब आगे बढ़ते हो ना, तो आपके सामने उबड़ खाबड़ और विचित्र नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। तो रास्ते में विचित्र, ठीक है, नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं तथा चारों ओर कैसे हैं, चारों ओर भयानक चेहरे वाले या फिर भयानक क्या है, पशु, हिंसक पशु क्या हैं, घूम रहे हैं। ये चारों ओर क्या है, घूम रहे हैं। ठीक है, तो फिर कहता है यहीं पे एक बार आप देख लीजिए कि रास्ते में अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूम रहे हैं। ठीक है, या घूमते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। ठीक है, सुदुष्कर यानी कि दुष्कर यानी कठिन, अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य यानी काम है। ठीक है, अत्यंत क्या है, कठिनता पूर्वक क्या है, साध्य है। खलु या निश्चित थी, निश्चित रूप से क्या है, यद्य गमनम यानी कि जाना। ठीक है, तो बोला कि निश्चित रूप से वहाँ जाना कठिन है। ठीक है, निश्चित रूप से वहाँ जाना कठिन है। ये सब सिचुएशन देखोगे तो आप बहुत ही कठिन है। ठीक, पत्थर एकदम से धारदार पत्थर हैं, आपके पास साधन नहीं है, अपना बल ही साधन है, पशु चारों ओर घूम रहे हैं, बहुत ही कठिन काम है ये काम। ठीक है, लेकिन सदैव पुरुत निधि चरणम, फिर भी हमेशा आगे ही कदम रखो। ठीक, ये हो गया इसका, फिर भी सदा आगे कदम रखो। आगे है जही ही भीतिम भज भज शक्ति। ठीक है, जही यानी कि छोड़ो, छोड़ दो। ठीक है, भीति यानी कि डर को, भज भज जपो, भजो, शक्ति यानी कि शक्ति को। ठीक है, तो किसको, अपने शक्ति को क्या करना है, ताकत को याद रखना है। विधेही करो राष्ट्र देश में, तथा अनुरक्ति यानी प्रेम करो, अनुरक्ति यानी कि प्रेम, अनुरक्ति यानी क्या होता है, प्रेम। ठीक है, कुरु कुरु, कुरु कुरु यानी करो करो, सततम हमेशा, ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम यानी कि उद्देश्य का स्मरण, यानी कि आपको अपना लक्ष्य को स्मरण करना है। तो बोला है कि जही भीतिम भज भज शक्तिम, यानी भीतिम यानी कि भीति यानी क्या होता है, डर को, जही यानी छोड़ दो, तो डर को छोड़ो, छोड़ दो, डर को छोड़ दो, और क्या है, भज भज शक्ति और ताकत को याद करो। यानी कि डर, आप कोई कम नहीं हो, आप डरो मत। ठीक है, ये बताना चाहता है कि डर को हटाओ, आप किसको याद करो, अपनी ताकत को याद करो, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, विधेयी राष्ट्र तथा अनुरक्ति। ठीक है, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो, उसी प्रकार क्या करो, अपने देश से क्या करो, प्रेम करो। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, अपने देश को याद करना है और क्या करना है, प्रेम करना है। ठीक है, यानी ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम। ठीक है, और क्या है, लगातार अपने उद्देश्य, ध्येय यानी उद्देश्य का क्या करो, स्मरण करो, यानी आपका लक्ष्य को हमेशा याद करो कि आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका डर भी चला जाएगा और अपनी ताकत भी, आपकी ताकत भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो। ठीक है, अपने देश को याद करके क्या करो, करो और उससे प्रेम करो। ठीक है, आगे कहता है कि लगातार अपने उद्देश्य को क्या करना है, उद्देश्य को याद रखो। ठीक है, सदैव पुरतो निधि तरणम, और सदा ही कदम आगे रखो। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत ही उत्साहवर्धक और क्या बोलना चाहिए, जागरण वाला शब्दों का यहाँ पे वर्णिका जी ने उपयोग किया है। और हम सबको हमारा जो लक्ष्य है उसको, हम सभी को लक्ष्य का क्या करना चाहिए, लक्ष्य को याद करना चाहिए और उसको पाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, आगे कदम रखना चाहिए, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा जो है वो कड़ी को तोड़ देता है, हमारा जो लक्ष्य की कड़ी को क्या करता है, तोड़ देता है। आलस्य ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर का ये हो गया, ये अर्थ हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका अभ्यास।
तो अभ्यास स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सरसाइज जो है सदैव पूर्तो निधि चरणम में पहला दिया है कि प्रथमा एक में जो दिया हुआ है पाठे प्रदत्तम गीतम स्वस्वरम गायत, यानी कि आप जो है इस गीत को, इस पाठ में जो गीत दिया हो उसको स्वर में गाइए। हालांकि इसको मैं अच्छे से नहीं गा पाया, पता नहीं कैसे सुर में होगा। ठीक है, अपने से प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, और दूसरा कहता है अधोलिखा लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरायण एक पदम लिखत, यानी कि जो लिखा हुआ है उसका प्रश्न को उत्तर एक पद में लिखिए। ठीक है, तो स्वकीयम साधनम किम भवति, चलिए तो याद, ये जो चैप्टर अच्छा था, याद कीजिए। तो अपना साधन क्या है, आपके पास वाहन वगैरह कुछ नहीं है तो आपका साधन क्या है, तो हमारा जो साधन है वो क्या है, बल है। हमारा साधन क्या है, बल है। ठीक है, आगे देखते हैं, बल है। कहता है आगे पथिकम पथि के विस्माह प्रखराह। ठीक है, तो क्या चीज़ है रास्ते में जो विषम है और उबड़ खाबड़ और तीक्ष्ण या धारदार है, तो पत्थर जो है रास्ते में बहुत ही उबड़ खाबड़ और तेज है। ठीक है, तेज धार है। ग नंबर सततम सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना है हमको, अगर हम कुछ मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हमें जो है सततम किम करणम, तो ग नंबर होगा ध्येय स्मरणम, यानी हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा लक्ष्य को हमेशा क्या करना है, याद करते रहना है। ठीक है, तभी हम लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे कहता है एतस्य गीता से रचयिता का, तो इस गीत के रचयिता जो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। ठीक है, आगे है ऐसा कीदृशा कवि मन्यते, ये किस प्रकार कैसे कवि हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं जो हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, तो ये जो राष्ट्रवादी कवि हैं, यानी कि देशभक्ति संबंधी ये गीत लिखा करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लिखे हैं। ठीक है, आगे है, आगे कहता है कि थर्ड नंबर मंजुषाता क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, यानी कि जो डिब्बा में जो दिया हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, सही ऑप्शन को छांट के लिखना है। और ये जो है ज़्यादा सरल इसलिए है क्योंकि कई चीज़ें जो है बुक में ही दिया हुआ है, उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको छोड़िए, हटाइए। का नंबर देखिए त्वम विद्यालयम, तो क्या हुआ, चल, यहाँ पे तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुवृत्ति क्या होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय अनुवृत्ति होगा विधेयी। ठीक है, करो, विधेयी यानी कि करो, तो राष्ट्र से क्या करो, प्रेम करो। ठीक है, विधेयी यानी कि करो, राष्ट्र से प्रेम करो। आगे कहता है महम जलम, ठीक है, महम जलम, मुझे क्या करो, देही। ठीक है, मुझे जल दो। ठीक है, तो पहला में हुआ तो चल, दूसरा में विधेयी होगा और तीसरे में देही, यानी मुझे जल दो। मयम जलम, हाँ हो गया। मूढ़ खाली स्थान धना गम तृणाम। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे घ नंबर जो है वो कहता है कि मूढ़ जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या कर देना चाहिए, वो विधेयी, सॉरी जही होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा जही होगा। ठीक है, जही यानी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, खाली स्थान गोविंदम, तो किसको, भज यानी किसको याद करना है, भगवान को, गोविंद को क्या करना है, याद करना है। फिर बोला सततम ध्येय स्मरणम, ठीक है, कुरु, हमेशा क्या करो, हमेशा अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य को याद करो बोला है। ठीक है, आगे है पंचम सॉरी चतुर्थ प्रश्न है मंजुषाता अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। ठीक है, जो दिया हुआ है उसका अव्यय पदों को क्या कहे, जितना सारा डिब्बे में जो दिया हुआ है वो सब अव्यय पद हैं। ठीक है, जो काल और समय यानी कि लिंग और वचन में अलग वचन में बदला लेते नहीं, ये
कभी नहीं बदलते, अव्यय पद कहलाते हैं, ठीक है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, अव्यय है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है विद्यालयस्य एकम उद्यानम, खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति, ठीक है। तो क्या होगा इसका, विद्यालय परितः, तो विद्यालय के चारों, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूर्वतः, ठीक है, विद्यालय के सामने एक क्या है, विद्यालय के सामने एक उद्यान है ना, ठीक है। पहला वाला हो जाएगा क नंबर। ख नंबर होगा सत्यम, खाली स्थान जयते, ठीक है, एव। तो क्या होता है, सत्य ही क्या करते हैं, जीता है या जीवित रहता है, या फिर जय होता है उसका, यानी कि विजय होता है। सत्य ही क्या होता है, जीत होती है, ठीक है। किम भवान स्नानम कृतवान, खाली स्थान, ठीक है। तो खलु निश्चित ही, ठीक है। तो ये होगा किम होगा, ग नंबर खलु हो जाएगा, यहाँ पे खलु होगा, ये ग नंबर का है खलु, ठीक है। अगला है घ नंबर, सह यथा चिंतयति खाली स्थान आचरति, सह यथा चिंतयति खाली स्थान आचर्यति, तथा होगा, इसमें क्या होगा, तथा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पर है, पहले में हो जाएगा, पहला में होगा आपका पूर्णतः, ठीक है, सामने। उसके बाद हो जाएगा ख में होगा ए हो जाएगा, ठीक है। और ग में होगा खलू हो जाएगा, ग में क्या होगा, खलू हो जाएगा। और उसके बाद घ में जो होगा तथा हो जाएगा, घ में होगा तथा। उसके बाद जो होगा, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ में देखिए ग्राम खाली स्थान वृक्षा संति, तो गांव के मेरे हिसाब से होगा ये परितः, चारों ओर, ठीक। गांव के चारों ओर क्या है, गांव के चारों ओर है क्या है, वृक्ष हैं। विद्या खाली स्थान जीवनम व्यथा, तो यहाँ हो जाएगा बिना, बिना हो जाएगा, तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। खाली स्थान भवंतम भज, सदा होगा यहाँ पे, ठीक है। हमेशा भगवान को क्या करना है, भजना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस प्रकार से देख लीजिए। अगला है, आगे कहता है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान कीजिए। विलोम पद है, इसका उल्टा है, उसको क्या करिए, ठीक है, मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः, पूर्णतः यानी चारों ओर, ठीक है, सॉरी, पूर्णतः यानी सामने होता है, तो पृष्ठतः पीछे, ठीक। अगला है यहाँ पे, इसी को सीधा देखते हैं। आगे है स्वकीयम, ठीक है, तो परकीयम, ठीक, अपने से ना होगा, दूसरे के जरिए से। भीति यानी डर, डर का उल्टा क्या होता है, साहस होता है। अनुक्ति यानी प्रेम, तो प्रेम का उल्टा विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। और गमन का आगमन, ठीक है, आगमन हो जाएगी, ये देख लीजिए यहाँ पे, नहीं समझ आएगा तो, ठीक है, आगमन हो गया। अगला है, ये लकारों के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको भी। तो जो दिया हुआ है, लट लकार के पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करना है, ठीक है। लोट लकार और विधिलिंग, लट लकार को क्या करना है, लोट लकार और विधिलिंग करना है, ठीक है। आज्ञार्थ और विधिलिंग लकार में करना है, ठीक है, चाहिए के लिए। तो देखते हैं, सभी का एकदम इजी है, इजी इसलिए कि एक बनता है तो दूसरा ही बन जाता है, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे होगा खेलासी का हो जाएगा, खेलासी का खेल हो जाएगा, इसका लोट लकार में और विधि लकार में खेले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे खादंती का खादंतु हो जाएगा और खादेयु हो जाएगा, ठीक है। पिबामी का हो जाएगा पिबानी और पीबीएम, ठीक है। और हसतः का हो जाएगा हस्ताम हो जाएगा और हसिताम हो जाएगा।
नया नयामह का हो जाएगा नयाम और नयम हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। सातवां जो दिया हुआ है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयत, ठीक है, ये निम्नलिखित पदों का क्या करना है, उदाहरण के अनुसार परिवर्तित करना है, ठीक है, उदाहरण के अनुसार परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से देखते हैं कुछ। आगे सातवां में इसमें देखते हैं, जैसे इसमें गिरि शिखरम जो दिया है सप्तमी एक वचन, तो गिरि शिखरे यानी कि ये जो है सप्तमी में गिरि शिखरे कहते हैं, तो पथिन को क्या कहेंगे, पथिन को सप्तमी एक वचन में, सप्तमी एक वचन में पथि कहेंगे, ठीक है, पथि कहना है, एक वचन में उसको पथि कहते हैं, ठीक है। तो अगला है चतुर्थी, देखते हैं चतुर्थी जो है उसमें क्या कहना है, यहाँ पर राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में, तो ये हो जाएगा राष्ट्राय, क्या हो जाएगा, राष्ट्राय होगा, ठीक है, ये क्या किसमें होगा, ये राष्ट्राय होगा। आगे है पत्थर को क्या सप्तमी एक वचन में पाषाणे कहते हैं, ठीक है, यान को यानानी कहते हैं, कौन से में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, ठीक है, यानानी यानी कि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो यानम यानी यानानी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका यानानी। शक्ति का हो जाएगा एक प्रथमा एक वचन में, ठीक है, तो शक्ति है हो जाएगा, शक्ति का शक्ति हो जाएगा, ठीक है, और पशु का सप्तमी बहुवचन, ठीक है, अगर इसको अधिकरण में जो है ये बहुवचन में, ठीक है, तो पशु सु हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया पशु सु। अगला कहता है आठवां जो दिया हुआ है आम और ना, यानी कि सही पे हाँ और गलत पे ना, ठीक है, निज निकेतनम, एक सीधा में निज निकेतनम या गिरी शिखरे अस्ति, यानी निज निकेतन यानी कि जो सुनसान जो जगह है, ठीक है, निज निकेतन यानी कि निज अपना घर कहाँ पे होगा, गिरी शिखर पे भी हो सकता है होगा, ठीक है, तो हाँ आम, यहाँ पे क्या होगा, आम है, क्योंकि हम पर्वत पर भी घर शिखर पे घर बना सकते हैं, ठीक है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, तो अपना बल बाधक होता है, तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि अपना बल बाधक नहीं है, क्योंकि अपना ही बल ही तो सब कुछ है, ठीक है, तो सब कुछ है यानी कि ऐसे सिचुएशन बल को ही याद करना है, ठीक है। आगे कहता है पथि हिंस्रा पशुआ न संति, यानी रास्ते पे कोई हिंसक पशु नहीं है, तो ये गलत है, रास्ते में तो हिंसक पशु होते हैं इस चैप्टर के अनुसार से, तो ये हो जाएगा ना। गमनम सुकरम अस्ति, यानी जाना बहुत सरल है, आसान है, कोई कठिन नहीं है, तो ये भी गलत है, कहीं भी जाना किसी लक्ष्य को पाना बहुत कठिन होता है, असंभव नहीं होता, कठिन होता है। 1 नंबर सदैव अग्रे एव चल नियम, हमेशा आगे चलो, तो हाँ सही है, हमेशा आगे चलना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ 9वां नंबर जो बोला है कि अर्थभेद जो है एक जैसा जो शब्द दिख रहे हैं उसमें अर्थभेद, जैसे परितः और पुरतः में, ठीक है, नगह और नागह, आरोहण अवरोहण, विषमा और समा में क्या मतलब अर्थभेद है, उसका एग्जाम्पल सहित बताने को कहा गया है। तो देखते हैं परितः यानी चारों ओर, ग्रामम परितः जना वसति, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं, ठीक है। पूर्वतः का मतलब होता है आगे, सीतयाह, ठीक है, पूर्वतः होगा आगे, रामः चलति, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सीतयाह यानी सीता के जो है सामने कौन चल रहे थे, राम चल रहे थे। नगह यानी पर्वत, तो हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगह अस्ति, तो हिमालय जो है संसार का प्रसिद्ध पर्वत है। नागा यानी सर्प होता है, सांप। शेषनाग सर्वोच्च भवति, शेषनाग कैसा है, सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च है। आरोहण यानी चढ़ाई, पर्वत से आरोहण जो होता है सुखदम भवति, पर्वत पे चढ़ना सुखद होता है, पर्वत पे चढ़ना क्या होता है, सुखद होता है, ठीक है।
और अवरोहणम यानी उतराई यानी उतरना। पर्वतस्य अवरोहण रोमांचकम भवति, ठीक है, यानी कि रोमांचक होता है, पर्वत से उतरते हुए रोमांचक लगता है। अगला कहता है विषमाः असमा, विषम या असमान, असमान है ना, ठीक है। तो पर्वतस्य मार्गाः विषमा एव भवति, पर्वत का मार्ग जो है विषम होते हैं। पर्वत के मार्ग क्या होते हैं, विषम होते हैं, एक समान नहीं होते, उबड़ खाबड़, ठीक है, रहता है समा या समान, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो समा समान, तो राजपुत्र नृपेण समाः सन्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द एक जैसे उच्चारण में लगते हैं तो लगभग, लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमेशा कदम को आगे रखना है, ठीक है, अपनी ताकत को याद रखना है, देश से प्रेम करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अब नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।